जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। दोस्तों, ग्रहों का बदलना हर व्यक्ति के लिए कौतूहल का विषय बना रहता है और ऐसे में अब 10 जून गुरुवार को साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ऐसे में इस ग्रहण का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस ग्रहण का प्रकार क्या होगा, किन किन जगहों पर दिखेगा, देश दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हम सभी ये जानने के लिए आतुर हैं। तो ये सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलने वाली हूँ। ग्रहण के दौरान आपको कौन से उपाय राशि अनुसार करने हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो पहला सूर्य ग्रहण 2021 का लगने वाला है, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण ना होकर वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत में दिखाई नहीं देगा और इस कारण भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। अगर समय की बात करें तो भारतीय समय के अनुसार विक्रम संवत 2078 ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को गुरुवार के दिन दोपहर 1:42 से शाम 6:41 तक यह ग्रहण प्रभावी रहेगा। यह ग्रहण जो है वृषभ राशि में आकार लेगा। यह सूर्य ग्रहण खग्रास सूर्य ग्रहण होगा, जो भारत में तो दिखाई नहीं देगा लेकिन विश्व के बाकी अन्य कई क्षेत्रों में दिखाई देगा, जिनमें बेलारूस, कनाडा, फिनलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड, लातविया, स्लोवाकिया, रूस, मोरक्को, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, चीन, फ्रांस, ग्रीनलैंड, जर्मनी, किर्गिस्तान, नॉर्वे, नीदरलैंड, पोलैंड, रोमानिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन, तुर्कमेनिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान जैसी जगहों पर दिखाई देगा। और यहाँ पे आप आसानी से इसे देख पाएंगे। इस ग्रहण का प्रभाव भी यहाँ रहेगा, सूतक काल भी मान्य होगा। तो वहाँ अगर हमारे कोई दर्शक हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दूं कि आपके वहाँ सूर्य ग्रहण जो है वो उसका सूतक काल मान्य होगा। इस सूर्य ग्रहण पे एक बहुत ही विशेष संयोग भी बन रहा है। इस दिन शनि जयंती यानी कि शनि अमावस्या भी है, जो सूर्यदेव के पुत्र शनि देव के जन्म का दिन है। इसी के साथ इस दिन वट सावित्री व्रत भी मनाया जाएगा, जो कि सभी सुहागन स्त्रियों का एक प्रमुख त्यौहार है। इस त्यौहार को वह अपने पति की दीर्घायु की कामना से रखती हैं। ग्रहण काल में पूजा पाठ करना निषेध माना जाता है, लेकिन भारतवर्ष में यह ग्रहण दृश्य मान्य ना होने के कारण यहाँ पर किसी प्रकार का सूतक मान्य नहीं होगा। इस कारण यहाँ पर पूजा अर्चना विधिवत रूप से की जा सकती है। इस दिन शनि देव के विशेष रूप से पूजा करने से काफ़ी फल मिलता है। शनि देव के साथ ही सूर्य देव की वंदना करने से भी इंसान को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग अभी तक इस संशय में थे कि क्या पूजा करना चाहिए, जो महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखेंगी या शनि जयंती मनाएंगे जो लोग, तो अगर उनको ये मन में दुविधा चल रही थी कि क्या पूजा कर सकते हैं नहीं, तो आप पूजा कर सकते हैं। अगर आप भारत में हैं तो भारत से बाहर जिन जिन जगहों का मैंने नाम लिया है वहाँ आप पूजा नहीं करें, क्योंकि वहाँ पर आपके यहाँ सूर्य ग्रहण जो है मान्य होगा। हमारे भारत में सूर्य ग्रहण मान्य नहीं है, क्योंकि इसका सूतक काल प्रभावी नहीं होगा और यहाँ पर ये दृश्य नहीं होगा, तो आप यहाँ पूजा पाठ कर सकती हैं। सूर्य ग्रहण के समय की बात करें, अगर ज्योतिषीय स्थिति की बात करें, तो 10 जून 2021 का सूर्य ग्रहण जिस समय अपना आकार लेगा, उस समय आकाश मंडल में सूर्यदेव राहु केतु के प्रभाव में होंगे, लेकिन उनके साथ चंद्रमा और बुध भी उपस्थित होंगे। ऐसे में किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि उन पर नहीं होगी। शनि और मंगल समसप्तक योग में होंगे। बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्यदेव मिथुन राशि में विराजमान होंगे। ग्रहण काल में सूर्यदेव मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में स्थित होंगे और उनके साथ चंद्रमा और बुध भी इसी नक्षत्र में स्थित होंगे। यह मंगल के आधिपत्य वाला नक्षत्र है। ग्रहों और नक्षत्रों का यह योग देश और दुनिया पर विभिन्न प्रकार के असर दिखाएगा। तो क्या असर होगा वो जानिए। सूर्यदेव को हम सभी जगत की आत्मा कहते हैं और यह आरोग्य के कारक ग्रह भी हैं। इसीलिए सूर्यदेव का ग्रसित होना किसी भी दृष्टिकोण से ज़्यादा अनुकूल नहीं है। विशेष रूप से संसार में जो इस समय कोरोना वायरस जैसी महामारी ने अपनी जड़ फैलाई हुई है, ऐसे में आरोग्य के कारक सूर्यदेव का ग्रसित होना और शनि मंगल का समसप्तक होना इस बीमारी को एक बार पुनः वृद्धि प्रदान कर सकता है। विशेष रूप से ऐसे देश जो वृषभ राशि के अंतर्गत आते हैं, उन्हें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वैदिक ज्योतिष में सूर्य ग्रहण को बहुत अधिक मान्यता दी जाती है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि जहाँ यह ग्रहण मान्य नहीं होता यानी दिखाई नहीं देता, वहाँ इसका प्रभाव भी नहीं होता है। इस कारण भारत में यह ग्रहण दिखाई न देने के कारण भारत के ऊपर इसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ना संभव नहीं है, लेकिन विश्व में दृष्टिगोचर होने के कारण विश्व के अन्य देशों पर इसका प्रभाव साफ तौर पर देखा जा सकेगा, जिसमें भारत का पड़ोसी देश चीन भी शामिल है और विश्व की महाशक्ति अमेरिका भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं रहेगा। जब इन सभी देशों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा तो उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव भारत पर भी आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूर्य ग्रहण का व्यापक प्रभाव अनेक देशों पर पड़ेगा और इस समय जहां कई देशों के मध्य युद्ध की स्थिति जन्म ले सकती है, तो वहीं महामारी भी
पुनः जो है जन्म ले सकती है। ऐसी स्थिति में महामारी और उसके बाद के दुष्प्रभावों से बचने के लिए कमर कसकर आपको तैयार रहना चाहिए। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और यह शुक्र के आधिपत्य में आती है। ऐसी स्थिति में धरती और जल से संबंधित समस्याएं अधिक हो सकती हैं, यानी कि भूकंप आने की संभावना भी रहेगी। इस ग्रहण के प्रभाव से समुद्र में भूकंप और सुनामी आने और धरती पर भी भूकंप आने की संभावना रहेगी। समुद्र के किनारे बसे क्षेत्रों में जल स्तर बढ़ने से भी समस्या हो सकती है। सूर्य ग्रहण के समय शनि मंगल का समसप्तक योग भी देशों के बीच आपसी तनाव को और बढ़ाने का काम करेगा और युद्ध की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का समय होगा। ये सूर्य ग्रहण अमेरिका और अन्य देशों की चीन के साथ समस्याओं को और बढ़ाने वाला साबित होगा। हालांकि चीन को इसका दुष्प्रभाव ही झेलना पड़ेगा और उसके नागरिकों को स्वास्थ्य समस्याओं के साथ चीन के खर्चों में भी इतनी बढ़ोतरी होगी कि उसे अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए अनेकानेक प्रयास करने पड़ेंगे। चीन अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारत को उकसावे की नीति से दबाने की कोशिश कर सकता है और ऐसे में सीमा रेखा पर उसकी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इसमें वह अपने कुछ मित्र देशों का भी साथ लेगा, लेकिन उसका एक अन्य मित्र रूस इससे अलग रहेगा। भारत की छवि का विस्तार होगा और कुछ अन्य देश भी भारत की प्रभुता और अखंडता में विश्वास जताते हुए भारत का साथ देंगे। यह समय संचार क्षेत्र में कुछ बड़े बदलाव लेकर आएगा। अमेरिका और रूस के बीच कभी समझौता और कभी खटास की स्थिति बन सकती है। भारत के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर सकता है। इस ग्रहण के प्रभाव से संचार के साधनों पर भी प्रभाव पड़ेगा और अंतरिक्ष में भी सैटेलाइट भेजने की एक होड़ लगेगी, जिसमें कुछ देशों को नाकामी हासिल होगी। शेयर मार्केट पर भी तीक्ष्ण प्रभाव पड़ेगा और गेहूं, धान और अन्य अनाजों के दाम में वृद्धि हो सकती है। यदि आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह ग्रहण जिन देशों में देखा जाएगा वहां की आर्थिक, भौगोलिक और सामरिक स्थिति पर खास प्रभाव पड़ेगा और वर्तमान समय में कोरोना महामारी से जूझ रही अर्थव्यवस्थाओं पर और मार पड़ेगी और महंगाई बढ़ेगी। विश्व पटल पर अर्थव्यवस्था के बिगड़ने से इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा और यहाँ पर भी महंगाई में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। तो ये तो हमने आपको बात की कि विश्व पर जो ये जहाँ जहाँ ये ग्रहण दृश्य होगा वहाँ क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानिए और साथ ही क्या उपाय आप कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सूर्य एक प्रमुख ग्रह है, क्योंकि यही हमारे प्राण अर्थात हमारी आत्मा है। इसीलिए सूर्य ग्रहण के समय विभिन्न राशि के लोगों को कुछ खास उपाय और मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस राशि को कौन से मंत्र के जाप करने हैं और क्या उपाय करना है। आप ये जो राशिफल मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा, यानी मून साइन बेस्ड होगा, तो अपनी चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। भारत के लोग भी इन उपायों को ज़रूर करें ताकि आपको सूर्यदेव के अच्छे प्रभाव मिले। और जो देश से बाहर हमारे दर्शक हैं, अगर आप देख रहे हैं वीडियो, तो आपको तो ज़रूर इन उपायों को करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों की। आपको ग्रहण काल में सूर्यदेव के मंत्र ओम अचिंताय नमः का यथाशक्ति जाप करना चाहिए और ग्रहण काल के उपरांत नारंगी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि में ग्रहण होने के कारण आपको विशेष रूप से सूर्यदेव के ओम अरुणाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और सूर्य चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि के जातक ओम आदि भूताय नमः मंत्र से सूर्यदेव को प्रसन्न करने का प्रयास करें और ग्रहण काल में गेहूं का दान करें। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि के लोगों को सूर्यदेव की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए ओम वसुप्रदाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और इसके साथ ही भगवान शिव के मंत्र का भी जाप जरूर करना चाहिए, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पांचवी राशि है सिंह। सूर्यदेव आपकी राशि के स्वामी हैं, इसीलिए आपको ओम भानवे नमः का जाप करते हुए सूर्यदेव को मनाने की कोशिश करनी चाहिए और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। अगली राशि है कन्या। जो लोग कन्या राशि में जन्मे हैं उन्हें सूर्यदेव को ओम भानवे नमः मंत्र के जाप से प्रसन्न करना चाहिए और पीले रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए। अगली राशि है तुला। तुला राशि के लोगों को सूर्यदेव के विशेष मंत्र ओम इंद्राय नमः का यथाशक्ति जाप करना चाहिए और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि के जातकों को ओम आदित्याय नमः मंत्र के जाप से सूर्यदेव को प्रसन्न करना चाहिए और गले में तांबे का सूर्य धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं धनु राशि की। सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए धनु राशि के लोगों को ओम शर्वाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और सूर्य स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। अगली राशि है मकर। जो लोग मकर राशि में जन्मे हैं उन्हें सूर्यदेव के मंत्र ओम सहस्त्रकर्णाय नमः का जाप करना चाहिए और ग्रहण के उपरांत शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। कुंभ राशि वालों को ओम ब्रह्मणे दिवाकर नमः मंत्र का जाप करके सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और ग्रहण काल के उपरांत शनि मंदिर जाकर शनिदेव की विधिवत अर्चना करनी चाहिए।
अब सबसे आखिर में बात करते हैं मीन वालों की। तो मीन राशि में जन्मे लोगों को सूर्यदेव के मंत्र ओम जयने नमः का जाप करना चाहिए और परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करते हुए पीले रंग का एक धागा अपनी कलाई पर बांधना चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं, अगर आप करते हैं तो आपको सूर्यदेव से अच्छे प्रभाव मिलेंगे और जो दुष्प्रभाव आपको इस ग्रहण से पड़ने वाला है वो नहीं पड़ेगा। तो आप ज़रूर इन उपायों को करें। उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारियाँ हमने आपको जो पहले सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई दी हैं आपको पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बाकी कोई अगर समस्या है, जीवन में कोई सवाल है आपका, सूर्यदेव दूषित हैं कुंडली में या सूर्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या किसी भी ग्रह से, तो आप हमसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके बात कर सकते हैं। आप जब अपनी समस्या हमारे साथ साझा करेंगे तो हम आपके कुछ पर्सनल डिटेल्स के बेसिस पर उसका समाधान आपको देंगे, और यकीन मानिए उन समाधानों से, आसान और सटीक उपायों से आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो जल्दी से हमसे बात करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और बाकी कोई जेनरिक सवाल है तो आप लिखिए। हर शाम 5 बजे मैं नेहा राजपूत आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल। तो उन वीडियोस में मैं आपको ज़रूर आपके सवालों का जवाब दूंगी। जिस तरीके भी जेनरिक सवाल हैं वो लिखिएगा, कोशिश कीजिए ताकि आपके सवाल से और भी लोगों को आपके साथ साथ लाभ हो। तो जेनरिक सवाल लिखते हैं तो ज़रूर मैं शामिल करूँगी 5 बजे शाम जो मैं दैनिक राशिफल का वीडियो लेकर आती हूँ उसमें। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.